बार में मैं काफी समय से आ रहा हूँ। हमारे पुराने साथी रहे हैं दीप ढाका जी, समय समय में चाय के लिए मुझे बुलाते रहते हैं। विशेष रूप से इसका प्यार रहता है और ये सामाजिक काम है, ये राजनीतिक मंच नहीं है। इस एंगल से प्रदीप जी ने आज मुझे, हमारे साथी चौधरी शमशेर खरखड़ा जी, हमारे अशोक चौधरी जी मार्केट के, जो हमारे प्रकाश बागड़ी जी, यहाँ बुलाया इन्होंने। और एक इन्होंने नया जो चैम्बर, यहाँ लगभग 24 चैम्बर का, और इन्होंने आज उसकी नींव रखवाई है। लगभग 1 करोड़ का खर्चा है। मैं समझता हूँ कि हमारे इस इलाके के रोहतक जिले के अंदर अहम जो वर्तमान का बार है, अच्छा एक इसका स्वरूप है। सब कुछ सुविधाएं यहाँ है, खुली हवा है, बैठने का चैम्बर अच्छे हैं, इसलिए प्रदीप जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यदि राजनीति की बात की जाए तो सर वीरेंद्र जी यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बेटे निकाल रहे हैं यात्रा, और उसमें वीरेंद्र सिंह हुड्डा जी कभी शामिल हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे, तो क्या कहना चाहिए? मेरे मित्र, वर्तमान में पूरी देश के अंदर कांग्रेस जो है क्षेत्रीय पार्टी रह चुकी है। क्षेत्रीय में भी जिस क्षेत्र में, प्रदेश में, वहां 2 फाड़ हो चुकी है। आज हरियाणा कांग्रेस में 2 फाड़ हो चुके हैं। एक तरफ चौधरी विजेंद्र जी सद्भावना यात्रा निकाल रखे हैं, दूसरी तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र जी, उसके रोहतक के अंदर समापन हुआ। समापन पे रोहतक के कोई विधायक वहां नहीं गया। इससे स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस 2 फाड़ है। उससे भी स्पष्ट संकेत है कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा का जो मुझे संदेश दिखाई दिया, जो 8 तारीख को गुरुग्राम में अंदर पूरे प्रदेश के कांग्रेसी नेता इकट्ठे हुए हैं, वहाँ राहुल गांधी जी आए हैं, सद्भावना यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दी है, और रोहतक के अंदर न आना, इससे साफ संकेत है कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व कांग्रेस में था, आज राहुल गांधी ने उसको खत्म किया है। इसलिए आज जो कांग्रेस हरियाणा के जो दिखाई देती है, आज 2 फाड़ हो चुकी है। फाड़ हो, वो प्रदेश की जनता की क्या सेवा कर सकते, वो देश की जनता की कोई सेवा नहीं कर सकते। इसलिए कांग्रेस पे आज जनता विश्वास नहीं कर रही, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। जहां जहां चुनाव हुए हैं, दिल्ली कांग्रेस 0, बिहार 0, बंगाल 0, कहीं पर भी कांग्रेस का कुछ मिल नहीं रहा। कांग्रेस आज शून्य पे है, और कांग्रेस की विचारधारा भी मैं कह सकता हूँ आज के दिन शून्य है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मुस्लिम की तुष्टीकरण से पार्टी को चलाया था, आज कांग्रेस मुस्लिम लीग पे खड़ी है। उसका उदाहरण असम देख लो, 19 विधानसभा की सीटें जीती है, जिसमें 18 मुसलमान कांग्रेसी हैं। बंगाल 107 साल बाद गौ माता का वध नहीं हुआ है। जो बंगाल था, एक समय में बंगाल की सड़कों पर गौ माता का खून दिखाई देता था, खेतों में, नहरों में। आज 107 साल बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, गौ हमारी माँ है, एक भी गौ का वध नहीं हुआ। सर, अभी वकीलों को संबोधित करते हुए आपने ये कहा था कि भाजपा जो खरकड़ा जी से दूर नहीं है, और शमशेर खरकड़ा जी भाजपा से दूर नहीं है, क्या मतलब है इसका? मेरा मतलब स्पष्ट है, मेरे साथी है, मित्र है, पुराने लिंक है। पार्टी जो फैसला करे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इन्होंने एक निर्णय लिया, चुनाव पार्टी से अलग लड़ा, पार्टी ने कुछ निर्णय किया, अनुशासन वाली पार्टी है, इन्होंने ये गलती की, नहीं करनी चाहिए। तो मैं इनके आपके कैमरे से कर रहा हूँ। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनकी आस्था है, और हमारी भी आस्था इनके प्रति है। मैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मनोहर लाल जी से बात कर
इनको जल्द वापसी का प्रस्ताव उनके सामने रखूंगा। मुझे आशा है कि चौधरी शमशेर खरकड़ा जी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, परंतु कई बार पूछ हो जाता है कि लालसा इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष से मान्य से निवेदन करते हुए चौधरी शमशेर जी को पार्टी के लिए सेवा के लिए प्रार्थना करूंगा। मजबूत आदमी है भाजपा मैंने के। कहा चौधरी शमशेर जी देखो कांग्रेस विचारों का है नहीं, कांग्रेस एंटी है, बीजेपी कांग्रेस एंटी है, यहाँ एक परिवारवादी कांग्रेस है, हमारी विचारधारा की। इसलिए मैंने कहा अगर मजबूत नहीं होते तो मैं आता नहीं। मजबूत पूर्व विधायक बलराज कुंडी में कई बार चर्चा चली थी कि वो भी बीजेपी में आना चाहते हैं। देखो तो क्या ये स्वागत होगा ये उनका? निर्णय मेरे हाथ में नहीं है, ये प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में है। दरवाजे खुले हैं, ये निर्णय प्रदेश अध्यक्ष करते हैं। हमारी कमेटी या कोर कमेटी वो तय करती है किसको आना किसको नहीं आना, ये तो वो तय करेंगे। क्योंकि पहले वो बीजेपी में थे, फिर आजाद आ गए, फिर आजाद लड़ा, अब उनकी इच्छा आ रही हो तो पार्टी तय करेगी। यहाँ भी मैंने कहा पार्टी तय करेगी चौधरी शमशेर जी का। दरवाजे खुले। लोकतंत्र है, जो हमारी विचारधारा को स्वीकार करेगा, नेशनल के प्रति, भारत के प्रति रक्षा के लिए, भगवे के लिए, हिंदुत्व के लिए जो विचारधारा में आ गए उसके दरवाजे खुले। अब एक मामला थोड़ा गरमाया हुआ मंत्री जी कि पंजाब में बैलेट पेपर से चुनाव हुए, निगम में जीत गए। अब ये मांग उठने लगी है जो आगामी चुनाव होंगे विधानसभा वही उठा रहे हैं। वही उठा रहे हैं, शोर मचा रहे। शोर सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी है? खुद बैलेट पेपर लगाए, खुद युवा वाह करे, खुद मिठाइयाँ खा रहे हैं। आ जाएगा ना विधानसभा चुनाव, सुपड़ा साफ है पूरे प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर आप पार्टी को कोई पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी। मैंने कहा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा है, और देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए पंजाब ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।